जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर पेपर में पूछा जाने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपको मिलते हैं, हर पेपर में आने वाला है। देखिएगा, टॉपिक रहेगा हम लोगों का भारतीय तटीय क्षेत्रों के नाम। ठीक ना, भारतीय लिख दे रहे हैं टॉपिक, भारतीय तटीय क्षेत्रों के नाम। तो हम इसको और नीचे कर रहे हैं। ठीक ना, भारतीय तटीय क्या लिखा रहा है, तटीय क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रों के नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आपको आने ही आने हैं। भारतीय तटीय क्षेत्रों के नाम। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक नक्शा बनाएंगे भारत का। ठीक, आपको हम एक नक्शा बना दे रहे हैं, यहाँ से समझ जाएंगे अच्छे से हम लोग। ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। अरे कैसे हो गया, थोड़ा सा तू और ऊपर जा, ऐसे जा, ऐसे जा। ठीक, भारतीय तटीय क्षेत्रों के नाम खूब पेपर में आता है, खूब पूछता है, खूब हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। ठीक ना, कलर थोड़ा सा बना लें तब आपको हम बेहतरीन से बताएं इसको। देखिएगा, ये जो हमारा गुजरात वाला इलाका है, ये वाला जो दो कान है इसके बीच का, और थोड़ा सा इसको ऊपर भी ले लेते हैं हम। इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का रण। इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ये कोई भी भोदा आ गया कहीं कहाँ से इतना मोटा एक ही बार झट से आ जा रहा है, हम कहीं कहाँ से ही डरवा दिया। ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। कहीं कहीं कच्छ का रण भी लिखता है। ठीक ना, यहीं पे एक हमारा, ये हमारा कच्छ का रण है। यहीं पे एक हमारा है जगह ओखा तट, इसका नाम लिख दे रहे हैं ओखा तट। ओखा तट, ओखा तट, ओखा तट। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यहीं पे आता है, ओखा तट। लमसम 2.7 मीटर के करीब में आता है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट में पूछेगा, कई बार पूछा है कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो गुजरात के पास में, यही कच्छ के रण के पास में है, जो एक ओखा तट में आता है भारत का सबसे ऊंचा ज्वार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में, फंडी की जो खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, ये फंडी की खाड़ी है, वहाँ पे आता है फंडी की खाड़ी। आ गया तो बता दे रहे हैं, फंडी की खाड़ी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे आता है फंडी की खाड़ी में। ठीक ना, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक हमारा जो हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है गुजरात के नीचे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है हमारा दमन दीव के पास में, यहाँ पे ये है हमारा खंभात की खाड़ी। क्या है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी है। ठीक, खंभात की खाड़ी है यहाँ पे। इसमें हमारा जो है कि इधर बहने वाली जो नदियाँ हैं, अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती सब आकर कृषि में गिरती हैं। अब देखिएगा, हम लोग को समझना ये है कि यहाँ से एक गुजरात के, यहाँ से कच्छ के रण के थोड़ा सा और ऊपर से यहाँ पे खंभात की खाड़ी, यहाँ पे एक जगह है हमारा, यहाँ पे पड़ता है क्या, हमारा यहाँ पे दमन है, दमन। खंभात की खाड़ी के पास ये हमारा दमन है, इधर पड़ता है, गुजरात के हिस्से में पड़ता है, महाराष्ट्र के पास में। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, दमन तक, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। यहाँ से लेकर के गुजरात के ऊपरी हिस्से से लेकर के कच्छ के रण से और यहाँ दमन तक क्या जानते हैं, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। अब देखिएगा, यहाँ दमन से यानी खंभात की खाड़ी से लेकर के यहाँ तक आपको एक जगह बना रहा है, यहाँ पे हमारा आधा गोवा तक, यहाँ पे है हमारा क्या, गोवा, गोवा तक, आधा गोवा तक जो हिस्सा है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, आधा गोवा तक, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी दमन से लेकर के आधा गोवा से थोड़ा सा और ऊपर तक इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कोंकण तट। किस नाम से, कोंकण तट कहीं लिखता है, कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक ना, हमेशा जीडी का तो मतलब ये दादा है, खूब पूछा है। ठीक ना, कोंकण तट। अब आधा गोवा से लेकर के यहाँ पे हमारा पड़ेगा कर्नाटक, यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा मंगलौर, मंगलौर जगह है, मंगलौर,
मंगलौर यानी कर्नाटक में ही पड़ता है, कर्नाटक में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कर्नाटक तक यानी मंगलौर तक, ये जो हमारा क्षेत्र पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसको हम लोग जानते हैं कन्नड़ या कनारी तट, कन्नड़ या कनारी तट, कनारी तट। क्या जानते हैं? कन्नड़ या कनारी तट। यानी कहाँ से? गोवा से मंगलौर यानी कर्नाटक तक। ठीक, अब यहाँ कर्नाटक से आ जाइएगा आप, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है कन्याकुमारी वाला, कन्याकुमारी लिख दे रहे हैं, कन्याकुमारी तक। इसको हम लोग, इस वाला हिस्से को, इधर वाले हिस्से को हम लोग जानते हैं केरल है। यहाँ से ये वाला हिस्सा हमारा केरल हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा यानी ये हमारा मंगलौर से यहाँ कन्याकुमारी तक, यानी पूरा केरल वाले हिस्से को जानते हैं हम लोग किस नाम से? मालाबार तट। क्या हो जाएगा? मालाबार तट। खूब पूछता है मालाबार तट। क्या हो जाएगा? मालाबार तट। तो आप, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो गया, भारत का ये पश्चिमी तटीय हिस्सा हो गया कि इसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ से यानी गुजरात के सबसे ऊपर हिस्सा से लेकर के कच्छ के रण से आपको यहाँ तक, दमन तक यानी खंभात की खाड़ी तक हम जानते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। और यानी दमन से यानी खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक, आधा गोवा तक हम लोग जानते हैं क्या? कोकर तट। और उसके बाद आधा गोवा से मंगलौर यानी पड़ता है कर्नाटक का निचला हिस्सा, वहाँ तक हम लोग जानते हैं कन्नड़ या कनारी तट। उसके बाद मंगलौर से कन्याकुमारी तक यानी पूरे केरल वाला हिस्सा है, तो उसको हम लोग जानते हैं मालाबार तट। ये तो हमारा पश्चिमी हिस्सा हो गया। आइए हम देख लेते हैं पूर्वी हिस्सा को भी कुछ नाम से जाना जाता है। पूर्वी जो तट है इसको भी नाम से जाना जाता है कुछ, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा हम इसको इधर घुसा रहे हैं। इसको हम लोग जानते हैं यहाँ कन्याकुमारी से आ जाइएगा आप, यहाँ पे एक हमारी नदी गिरती है जिसको हम दर्शा दे रहे हैं आपको, कलर बदल के थोड़ा सा धैर्य से देख लीजिए इसको। यहाँ पे एक हमारी नदी गिरती है, ये नदी है हमारी कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा तक, ये हमारा यहाँ से हिस्सा है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा तक, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के जो क्षेत्र है यहाँ तक हम लोग इसको जानते हैं कोरोमंडल तट। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कर लेंगे उतना कम पड़ जाएगा। कोरोमंडल तट, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा तक हम लेकर के यहाँ से कन्याकुमारी से और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा तक हम लोग क्या जानते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। लौटती मानसून से यहाँ पे बारिश होती है, कई बार पूछा है, कोरोमंडल तट। ठीक, उसके बाद गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के यहाँ पे आ जाइएगा महानदी के डेल्टा तक, बना दे रहे हैं यहाँ पे महानदी का भी डेल्टा, महानदी के डेल्टा तक। यहाँ से एक हमारी नदी निकलती आती है, ये महानदी के डेल्टा तक, महानदी के डेल्टा तक। ठीक, महानदी के डेल्टा तक। थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा हमको और ऊपर बनाना चाहिए। देख ले रहे हैं थोड़ा सा इसको, ये तो चल जाए इधर आके मिटक जा। ये है महानदी के डेल्टा तक, ये है महानदी का डेल्टा, महानदी अमरकंटक पारी निकलती है, महानदी का डेल्टा, महानदी के डेल्टा तक। इस क्षेत्र को यानी इस क्षेत्र को यहाँ से गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर के और महानदी के डेल्टा तक के क्षेत्र को हम लोग जानते हैं उत्कल तट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? उत्कल तट। क्या नाम है? उत्कल तट। उसके बाद महानदी के यानी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा से लेकर के महानदी के डेल्टा तक उत्कल तट, यानी कन्याकुमारी से गोदावरी नदी के डेल्टा तक क्या जानेंगे? कोरोमंडल तट। गोदावरी नदी के डेल्टा से महानदी के डेल्टा तक उत्कल तट। और उसके बाद महानदी के डेल्टा से एक नदी और है यहाँ पे ऊपर, हुगली नदी। अब आइएगा महानदी की डेल्टा से जो हमारी ये हुगली नदी है, हुगली नदी के तट तक इसको हम लोग जानते हैं, महानदी की डेल्टा से लेकर के हुगली नदी की डेल्टा तक इसको हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार तट।
बहुत इंपॉर्टेंट नाम। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो ये हमारा हो गया तटीय क्षेत्रों के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए, चाहे आप दुनिया के कोई भी पेपर दें, भारत का कंपटीशन वाला एग्जाम, चाहे ऐसे भी आपको सामान्य बेसिक जानकारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा ये कौन कौन सा किस तट के नाम से जाना जाता है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। एक बार ऐसे फिगर बना के आप बना लेंगे अपने कॉपी पे, तो और आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। कन्याकुमारी से यहाँ तक गोदावरी नदी के डेल्टा तक कोरोमंडल तट, और गोदावरी नदी के कृष्णा डेल्टा से महानदी के डेल्टा तक हमारा हो जाएगा उत्कल तट, और महानदी के डेल्टा से हमारा हो जाएगा, ये नाम नहीं लिखे हैं का, नदी का नाम लिख दे रहे हैं, ये हमारी कृष्णा, ये है हमारी हुगली नदी। क्या है? हुगली नदी। ये फंडी की खाड़ी इसमें कहाँ से है? ये तो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे आता है, हुगली नदी के डेल्टा तक, ठीक ना। हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार तट। चलिएगा, थैंक्स आपके लिए। आप थोड़ा सा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो है कि शेयर करिए, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा वीडियो दें, ठीक ना।